हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग ये ऐसी लेक्चर मीन्स की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हमारी प्रैक्टिस अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी पर रहेगी। ओके, तो ये आपकी 13 क्लास है। इसके पहले हमने कई राइटर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो मॉडल क्वेश्चन को हमने पढ़े हैं, प्रैक्टिस की है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वो फुली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर न्यू व्यूअर्स है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके डेली आपके मॉडल आंसर की प्रैक्टिस चल रही है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने पर। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए वीडियोस को। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्कस अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, क्रिटिसिज्म में आपके अरिस्टोटल दिए गए हैं। तो सबसे मेन तो उनकी पोइटिक्स में जो कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेजेडी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपकी पूरी हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। आपको उसके बाद आपको अरिस्टोटल के इस ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस आंसर से। ओके, चलिए आंसर की ओर चलते हैं। सो Aristotle presents the earliest systematic theory of tragedy in his celebrated work Poetics। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि उनकी theory of tragedy है, कॉन्सेप्ट है, ये हमें कहाँ मिलता है। ये हमें पोइटिक्स में, उनका जो सेलिब्रेटेड वर्क है, उनका जो फेमस वर्क है पोइटिक्स, ये हमें वहाँ पर मिलता है। एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, कहाँ पर? पोइटिक्स में उन्होंने दिखाया है। स्टार्ट किया आपने। हिज थ्योरी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। अरिस्टोटल से पहले भी ट्रेजेडी लिखी गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी गई हैं, की जाती थी। लेकिन अरिस्टोटल ने पहली बार ये समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, मतलब कि ट्रेजेडी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स होने चाहिए, ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, ऑडियंस पर ट्रेजेडी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब पूरा जो एक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने हमें पोइटिक्स पर बताया है। ओके, इसके पहले भी लिखी जाती थी, बट यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ दिया है आपके अरिस्टोटल ने। ओके, तो ये जो थ्योरी है बन जाती है फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। ओके, इसलिए कहा जाता है इसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। ओके, इसलिए इसको थ्योरी क्लासिकल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन कहा जाता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन आर्टिस्टिक इमिटेशन मिमेसिस ऑफ सीरियस कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट एक्शन। ओके, तो यहाँ आप मिमेसिस मीन्स क्या होता है? मिमेसिस मीन्स होता है आपका इमिटेशन, अनुकरण। ओके, तो इमिटेशन का जो अर्थ है, केवल किसी चीज़ को कॉपी कर लेना नहीं होना है, उसका अनुकरण डायरेक्ट हमने कॉपी कर ली, इमिटेशन का मीन्स नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी ह्यूमन एक्शन का आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने कॉपी कर ली वो नहीं कह रहे हैं उनके मीन से। तो यहाँ पर उन्होंने मिमेसिस इमिटेशन को बताया है ऑफ अ सीरियस कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट एक्शन को। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि ट्रेजेडी ह्यूमन एक्शन का एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। इमिटेशन को आपने बताया कि इमिटेशन डायरेक्ट नकल करना नहीं है, उसका एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे? इट प्रेजेंटेड एन एप्रोप्रिएट एंड इम्बैलेंस्ड लैंग्वेज। इसको प्रेजेंट करते एक एप्रोप्रिएट एंड इम्बैलेंस्ड लैंग्वेज के जरिए, इसे सही सलीकेदार और भाषा के जरिए पेश किया जाता है। एंड थ्रू इंसिडेंट एंड दैट अराउज पिटी एंड फियर अचीव्स द कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस। और ऐसी इंसिडेंट्स के द्वारा, ऐसी घटनाओं के द्वारा अराउज करते हैं पिटी एंड फियर अचीव्स द कैथारसिस, जो कि कैथारसिस को पैदा करता है ऑफ सच इमोशन, उन इमोशंस के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इमिटेशन का मतलब कॉपी करना नहीं है। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी ह्यूमन एक्शन का एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, क्लियर हुआ इतना? डेफिनेशन यहाँ पर आप उनकी फेमस डेफिनेशन को भी लगा देंगे। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन को लगाया कि ट्रेजेडी किसी गंभीर, पूर्ण और महत्वपूर्ण एक्शन का आर्टिस्टिक इमिटेशन है। ओके, मीन्स ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक इमिटेशन है किसी एक्शन का, दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड, जो कि एक सीरियस कंप्लीट और मैग्नीट्यूड होता है। ओके, एक महत्वपूर्ण, गंभीर और पूर्ण एक्शन का एक आर्टिस्टिक इमिटेशन है। यहाँ पर आपने इस तरह से करके
डेफिनेशन को ऐड किया। ओके, दस ट्रेजेडी फॉर अरिस्टोटल इज नॉट मियरली अ स्टोरी ऑफ सफरिंग बट अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस तरह से अरिस्टोटल की ट्रेजेडी है वो खाली आपको एक स्टोरी ऑफ सफरिंग नहीं दिखाती है, बट अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम केयरफुली ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन को वो दिखाती है। यदि हम केयरफुली ऑर्गेनाइज करते हैं तो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को ऑफ ह्यूमन एक्शन के आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को बखूबी वो दिखाती है। ओके, ट्रेजेडी किसी गंभीर पूर्ण और महत्वपूर्ण एक्शन का आर्टिस्टिक इमिटेशन है। तो ट्रेजेडी देखकर ऑडियंस में पिटी की भावना आएगी, फियर की भावना आती है और अंत में इमोशन का कैथारसिस होता है। इस तरह से आपके अरिस्टोटल ने दिखाया है। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को केवल दुख की कहानी नहीं कही है। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी का मतलब ये केवल नहीं है कि हीरो सफर्स एंड डाइज, यही केवल नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी एक केयरफुली ऑर्गेनाइज आर्टिस्टिक एक्शन है। इसमें एक्शन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, इमोशन, कैथारसिस सभी का कनेक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आपके अरिस्टोटल ने कैसे आपकी ट्रेजेडी को प्रेजेंट किया है, यहाँ पर आपने इस चीज़ को दिखाया। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 6 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के, तो 6 एलिमेंट्स को आप जरूर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अरिस्टोटल आइडेंटिफाई 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, 6 एलिमेंट ट्रेजेडी की आप यहाँ पर बात करेंगे। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। तो ये इन्होंने 6 जो है इन्होंने एलिमेंट्स बताए हैं। ही गिव्स द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू प्लॉट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने क्या बताया है? प्लॉट को। जो प्लॉट को उन्होंने सबसे, अरिस्टोटल के अनुसार प्लॉट ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, उन्होंने कहा है जो प्लॉट है वो प्लॉट होता है, वो एक सोल, आत्मा होती है ट्रेजेडी की। ओके, ये आपने लगाया यहाँ पर कोट इस तरह की, क्या कहा है उन्होंने? द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, उन्होंने डिक्लेयर किया है। अ गुड प्लॉट शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, शुड possess यूनिटी, प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ओके, तो प्लॉट ट्रेजेडी की आत्मा है। प्लॉट का अर्थ केवल घटनाओं की लिस्ट नहीं है, प्लॉट का मीन्स एक घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये घटनाओं का प्रॉपर आर्टिस्टिक अरेंजमेंट है। मीन्स घटनाएं एक दूसरे से लॉजिकली जुड़ी होनी चाहिए। एक अच्छे प्लॉट में आपकी बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल हो, एंड हो। बिगनिंग आपकी जहाँ से एक्शन शुरू होता है, मिडिल जहाँ कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, एंड क्या, जहाँ एक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन होता है। एक अच्छे प्लॉट की ये सब आपके होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छे प्लॉट के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड शुड possess यूनिटी, एंड यूनिटी होनी चाहिए ट्रेजेडी में। एक मेन एक्शन होना चाहिए, अनावश्यक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, अनावश्यक घटनाओं को नहीं बढ़ते जाना चाहिए, बस मेन एक एक्शन होना चाहिए, एक यूनिटी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, घटनाएं ऐसी होनी चाहिए कि बिलीवेबल हो और प्रोबेबल लगे, तो इस तरह से वहाँ पर घटनाओं को होना चाहिए। एंड नेसेसिटी की होनी चाहिए, एक घटना दूसरी घटना से नेचुरली जुड़ी होनी चाहिए, यानी आपको हर घटना के आगे एक ही घटना का रिलेशनशिप हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई। एक प्लॉट के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, प्लॉट, उन्होंने प्लॉट को सोल ऑफ द ट्रेजेडी कहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करें। स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, मिडल में, एंड में, एंड एक यूनिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, क्या जरूरी होता है प्लॉट के लिए, यहाँ पर इस तरह दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अरिस्टोटल पर्टिकुलरली वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट इन्वॉल्विंग हमर्शिया, ट्रेजिक एरर। ओके, अरिस्टोटल जो है पर्टिकुलरली वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, वहाँ पर ये सिंपल प्लॉट की तुलना में कॉम्प्लेक्स प्लॉट को अधिक प्रभावशाली मानते हैं आपके अरिस्टोटल। और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में विशेष रूप से वो 3 कॉन्सेप्ट को महत्वपूर्ण बताते हैं। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है बता रहे हैं? हमर्शिया, ट्रेजिक एरर, एक जो ट्रेजिक एरर होता है, हमर्शिया हो गई आपका, ट्रेजिक एरर हो गया, पेरिपेटिया हो गया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो गया, एंड एनाग्नोसिस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया। ये इन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताते हैं जो कि आपके एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट को बताया है। कैरेक्टर को उन्होंने बताया, हम हीरो होता है वो उसकी गलती, भूल या गलत निर्णय को दिखाता है, जिसके कारण उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे आपका ओडिपस का सत्य जानने का प्रयास अंततः उसे विनाशकारी सिद्ध होता है। इस हमर्शिया आपका हो गया। पेरिपेटिया हो गया, पेरिपेटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो गया, परिस्थितियों का अचानक उलट जाना, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो गया, मतलब सक्सेस फेलियर में बदल जाना, हैप्पीनेस सफरिंग्स की ओर चली जाती है। तो जैसे ट्रेजिक हीरो पावरफुल और सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद उसकी परिस्थितियाँ तेजी से बदल जाती है। यही रिवर्सल ट्रेजिडी को ड्रामेटिक बनाता है। और एनाग्नोसिस की आप बात करेंगे, एनाग्नोसिस जो कि रिकॉग्निशन कहलाता है। रिकॉग्निशन क्या हो गया
किसी महत्वपूर्ण सत्य का पता चलना, जैसे हीरो को अचानक अपनी वास्तविक स्थिति या किसी महत्वपूर्ण फैक्ट का पता चल जाता है। आपका ओडिपस रेक्स में ओडिपस को अंततः अपने जन्म और अपने पास्ट की सच्चाई का पता चलता है। तो इस डिस्कवरी के बाद ट्रेजेडी और अधिक इंटेंस हो जाती है। तो इस तरह से करके यहाँ पर इन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट को बताए हैं इन्होंने, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। ओके, कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन्स इन द ड्रामा। कैरेक्टर की बात करेंगे, बताएंगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर ड्रामा के पर्सन की क्वालिटीज़ और पर्सनालिटी को दिखाता है। अरिस्टोटल कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन प्लॉट से ज़्यादा नहीं मानते रखते हैं, क्योंकि अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी मुख्य रूप से एक्शन की इमिटेशन है। कैरेक्टर सपोर्ट एक्शन हो गया आपका। ओके, कैरेक्टर को यहाँ बात करेंगे। थॉट जो एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स। थॉट्स जो तीसरा एलिमेंट वो थॉट्स को बता रहे हैं। थॉट्स जो आप कैरेक्टर्स के आइडियाज़, आर्गूमेंट्स, ओपिनियंस, रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हो गए। कैरेक्टर क्या सोचता है, क्या विचार दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया आपको थॉट्स को दिखाते हैं। डिक्शन रिफर्स टू द लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। डिक्शन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन अर्थात ड्रामा में लैंग्वेज का प्रयोग इसमें शामिल है। वर्ड चॉइस, स्टाइल, एक्सप्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, डायलॉग्स। एक अच्छे ड्रामा में लैंग्वेज, सिचुएशन और कैरेक्टर के अनुकूल होनी चाहिए। उन्होंने डिक्शन को भी एक इम्पॉर्टेंट बताया है आपके ट्रेजेडी में। मेलोडी टू म्यूजिक एंड सॉन्ग। मेलोडी का म्यूजिक और सॉन्ग हो गया। एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस और म्यूजिकल एलिमेंट्स महत्वपूर्ण थे, लेकिन अरिस्टोटल ने मेलोडी को ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट में यहाँ पर शामिल किया है। स्पेक्टिकल हो गए। स्पेक्टिकल टू द विजुअल एलिमेंट ऑफ स्टेज प्रेजेंटेशन। स्पेक्टिकल क्या हो गया? विजुअल एलिमेंट्स ऑफ स्टेज प्रेजेंटेशन, जैसे कॉस्ट्यूम्स हो गया, सीनरी हो गया, स्टेज हो गया, इफेक्ट हो गया, विजुअल प्रेजेंटेशन जहाँ पर जो आपको दिखाई देता है स्टेज में, कॉस्ट्यूम, सीनरी, स्टेज इफेक्ट्स हो गए, विजुअल प्रेजेंटेशन को यहाँ पर इन्होंने 6 एलिमेंट्स में ऐड किया। तो आपने यहाँ पर इन्होंने इनके 3 कॉन्सेप्ट को और 6 एलिमेंट्स की यहाँ पर पूरी आपने बात किया, दिखाया आपने किस तरह से आपके अरिस्टोटल अपने ट्रेजेडी में इन सब कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को बताते हैं कि कैसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपकी ट्रेजेडी को। ओके, इस सब 6 एलिमेंट्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो should be neither completely good nor completely evil। तो ट्रेजिक हीरो ना कम्प्लीटली वो आपका गुड होता है और नॉर कम्प्लीटली एविल, ना ही बहुत बुरा होता है। एंड ही इज़ अ पर्सन ऑफ हाई पोजीशन। एक हाई सोशल पोजीशन का व्यक्ति होता है वो। फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू सफरिंग्स बिकॉज ऑफ हमेर्शिया। हाई सोशल पोजीशन का व्यक्ति होता है, उसमें हमेर्शिया या ट्रेजिक एरर होता है। हमेर्शिया होता है उसका सफरिंग, उसकी दुख के कारण उसका ट्रेजिक फ्लॉ हमेर्शिया होता है। हिज डाउनफॉल अराउज पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। उसका जो डाउनफॉल होता है वो राउज करता है, उसका जो पतन देखकर ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर की भावना क्रिएट होती है। तो ये आपका एक ट्रेजिक हीरो, प्रोटोगोनिस्ट जो आपका ट्रेजिक हीरो होगा उसका जो हमेर्शिया होता है वही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। ओके, और वो ना बहुत बुरा होता है और ना ही बहुत अच्छे भी दिखाया जाता है। हीरोज़ के सफरिंग ही उसके पिटी एंड फियर को महसूस कराते हैं। ओके, ट्रेजिक हीरो दिखाते हैं उनके उसका जिसका हमेशा उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। फिर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज कथारसिस। जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो आपका कथारसिस हो जाएगा। अरिस्टोटल स्टेट्स दैट ट्रेजेडी अचीव्स द कथारसिस ऑफ सच इमोशंस। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी ऑडियंस में पिटी एंड फियर क्रिएट करती है। इन इमोशंस की को ही कथारसिस कहा जाता है। ओके, कैथारसिस इज कॉमनली अंडरस्टैंड एज द प्योरिफिकेशन, पर्गेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशन। तो ये कथारसिस है क्या, यहाँ पर एक लाइन में बता देंगे। कथारसिस का मीन्स है कि प्योरिफिकेशन मीन्स शुद्धिकरण। ऑडियंस के इमोशंस का प्योरिफिकेशन होता है एंड रिफाइनमेंट कह सकते हैं उसको। पर्गेशन हो गया। पर्गेशन पिटी और फियर जैसी इमोशंस का को रिलीज या इमोशन क्लींजिंग हो जाते हैं उनके। एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशन, ट्रेजेडी के माध्यम से ह्यूमन सफरिंग्स और लाइफ की रियलिटीज़ को अधिक क्लियरली समझा जाता है। तो इस तरह से करके आपका कथारसिस को उन्होंने व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है कि कथारसिस कॉमनली अंडरस्टैंड प्योरिफिकेशन, पर्गेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। भावना का वो एक प्योरिफिकेशन है, पर्गेशन है और क्लैरिफिकेशन है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑडियंस ट्रेजेडी में एक अच्छे लेकिन इम्परफेक्ट हीरो
को सफरिंग करते हुए देखती है। ऑडियंस सोचती है बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, तो ये पिटी की भावना उसके अंदर, ऑडियंस के अंदर जागृत करता है। फिर ऑडियंस सोचती है ऐसी स्थिति तो हमारे साथ भी हो सकती है, तो ये आपको फियर भी आपको अंदर आपके पैदा करता है ऑडियंस के अंदर। तो पूरी ट्रेजेडी देखने के बाद ऑडियंस के इमोशन सेटल होते हैं, उसे एक प्रकार का इमोशन रिलीफ बैलेंस मिलता है। इसी इमोशनल इफेक्ट को अरिस्टोटल की थ्योरी में कैथारसिस से जोड़ा जाता है, कैथारसिस कहा जाता है। ओके, थ्रू ट्रेजेडी द ऑडियंस एक्सपीरियंस पावरफुल इमोशंस एंड फाइनली अटेन्स इमोशनल बैलेंस। ओके, तो ट्रेजेडी में ऑडियंस के एक्सपीरियंस जो होता है, पावरफुल इमोशन जो इनके अंदर जागृत होते हैं ऑडियंस के पिटी एंड फियर के कारण, कि फियर होता है कि बेचारे के साथ बहुत ख़राब हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये पिटी की जागृत करता है। एंड फिर वो सोचता है ऑडियंस की ऐसी स्थिति तो हमारे साथ भी हो सकती है, तो ये फियर की भावना भी आती है। तो जो यही ऑडियंस का एक्सपीरियंस होता है उसके पावरफुल इमोशंस और वो का फाइनली अटेन्स इमोशनल बैलेंस, यही एक बैलेंस को बनाता है। पूरी ट्रेजेडी देखने के बाद ऑडियंस के इमोशंस सेटल हो जाते हैं और ये एक प्रकार का आपका इमोशनल रिलीफ देता है, बैलेंस मिलता है जिससे कि ओके, तो ये आपका कैथारसिस हो गया। आपने कैथारसिस को पॉइंट आउट किया। ओके, कि क्या है कैथारसिस। यहाँ पर कैथारसिस को आमतौर पर भावनाओं की सफाई, शुद्धिकरण या सफाई के रूप में समझा जाता है। ट्रेजेडी के जरिए ऑडियंस जबरदस्त इमोशंस महसूस करते हैं और आखिर में इमोशनल बैलेंस पाते हैं। ओके, तो यही है आपका कैथारसिस। तो आपने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया कैथारसिस को। ट्रेजिक हीरो, एज अ ट्रेजिक हीरो हमर्शिया को बात की, और यहाँ पर आपने दिखाया उनके 6 एलिमेंट्स, जो उन कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं थ्योरी में। एंड पिटी एंड फियर, कैथारसिस, यहाँ पर डेफिनेशन दी आपने। ओके, तो इस तरह से आपने आंसर को लिखा। अब आप देन कंक्लूजन देकर एंड करते हैं। दस एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी कंबाइंस में मिसेस 6 एलिमेंट्स, ट्रेजिक एक्शन, हमर्शिया, पिटी, फियर एंड कैथारसिस। तो इस तरह एरिस्टोटल की ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट में मिसेस है, उनके 6 एलिमेंट्स, उनके ट्रेजिक एक्शन, हमर्शिया, पिटी, फियर एंड कैथारसिस को जोड़ता है। और उनकी पोइटिक्स एंड हिज पोइटिक्स रिमेन्स द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल ट्रेजिक थ्योरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और उनका जो पोइटिक्स है वो क्लासिकल ट्रेजिक थ्योरी की नींव बनी हुई है और फाउंडेशन है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे असरदार उनके एक असरदार कामों में से आपका एक है। ओके, इन्फ्लुएंसर वर्क है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पोइटिक्स, जिसमें आपके अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को दिया है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये था आपका आंसर, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑल पॉइंट्स आपके पोइटिक्स के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल की पोइटिक्स के अकॉर्डिंग रेफरेंस देते हुए यहाँ पर क्लियर किए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके कोई आंसर हो गया इस चीज़ का। अब कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर रोड मैप की तरह अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बहुत आपको जल्दी लिखना होगा। तो आप कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रख लीजिए कि हमें इन पॉइंट्स को बस लिखना है, क्योंकि आप देखिए डिक्टो तो नहीं याद करेंगे ना, याद कर पाएंगे, पॉइंट को याद रखना रहेगा। तो ये पॉइंट अपने माइंड में सेट करते चलिए कि क्या है अरिस्टोटल्स ट्रेजेडी थ्योरी, क्या है। एक पॉइंट में आ सकते, सबसे पहले सीरियस एक्शन होता है। तो सबसे पहले आपका सीरियस एक्शन हो गया। सीरियस एक्शन गंभीर मानवीय घटना का एक अनुकरण हो जाता है। मिमेसिस, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप मिमेसिस को बताएंगे। इस घटना को कला के रूप में प्रेजेंट करना होता है, ह्यूमन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन की जाती है, जो एक आपकी गंभीर मानवीय घटना का अनुकरण करना है, और फिर उसको मिमेसिस के तौर पर उस घटना को आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करना मिमेसिस हो गया। वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट होना चाहिए आपका, घटनाओं को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाना, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट उन्होंने प्लॉट को ही सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका प्लॉट है। प्लॉट को कॉन्सेप्ट अदरवाइज और कॉन्सेप्ट के अलावा आपका प्लॉट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। घटनाओं को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाना, ये इनका मेन हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमर्शिया हीरो के ट्रेजिक मिस्टेक, भूल, ट्रेजिक फ्रा को दिखाना, पेरिपिटिया प्लस एनाग्नोसिस, परिस्थितियों का उलट पलट जाना और सत्य की पहचान, ये सब आपको पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको अरिस्टोटल के ट्रेजेडी से आता है क्वेश्चन, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। ये आप अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख लीजिए क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने रहेंगे। फिर आपका हो गया हीरो की सफरिंग की बात करेंगे, नायक का दुख और पतन जो होता है, पिटी एंड फियर, दर्शकों में करुणा और भय उत्पन्न होना, कैथारसिस हो गया, इन भावनाओं का शुद्धिकरण हो गया, इमोशनल रिलीफ जो ऑडियंस में होता है, फिर वो उसकी आप बात करेंगे। तो ये पॉइंट हो गए जो आप माइंड में अपने एक माइंड में मैप की तरह बैठा लेने हैं। इस पर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर?
चलिए, डोंट मिस दिस 5 पॉइंट्स। अब देखिए ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे। क्या क्या पॉइंट है? डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी हो गया, अभी हमने ऊपर बताया आपको। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अपने आंसर में कवर करना होगा। प्लॉट, द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। कोटेशन याद रखिए, हमर्शिया प्लस पेरिपेटिया प्लस एनाग्नोस इज वेरी वेरी 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं यहाँ आपके एरिस्टोटल को, इनको तो जरूर इंक्लूड करना है। कैथारसिस हो गया, पिटी एंड फेयर। तो ये आपका ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट एक ऐप के तरीके आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये 5 पॉइंट्स आपको अपने इस आंसर पर लिखने हैं। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। होपफुली क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, आपको समझ में आई हुई होगी क्लास। और कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए कि और लोग भी जुड़ सके हमसे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।